मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलेगी। मेरा वीडियो एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है और आप ही लोगों की कुंडलियां हैं, कोई पुराने जमाने की कुंडलियां है नहीं, तो आप उससे अपना कुंडली देख करके अपना अनुमान लगा सकते हैं और ठीक भविष्य पर पहुंचेगा। तो आज हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव ऐसे ग्रह हैं, उनका किसी के बिना गुजारा नहीं चलता। क्यों? शुक्रदेव लक्ष्मी है, शुक्रदेव माता भी है, बहन भी है, स्त्री भी है और शुभ प्रभाव भी मिलते हैं शुक्रदेव से। और अशुभ प्रभाव जब मिलते हैं तो समाज में परेशानी भी खड़ी हो जाती है, अपमानजनक स्थिति भी पैदा हो जाती है। क्यों? शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, शुक्र हमारे गुप्त अंगों का कारक है और पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है और गृहस्थ जीवन चलाने के लिए शुक्र बहुत अवश्य है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अधिकता तो भाई सभी जगह वर्जित होगी, इसमें से कोई दो राय नहीं है। अधिकता सभी जगह वर्जित होगी तो जिंदगी में रोमांस भी होना चाहिए, अपने लिमिट तक होना चाहिए। इसलिए कहा है ना, मंगल भी जरूरी है और शुक्र भी जरूरी है, लेकिन किसी लिमिट तक जरूरी है। तो हम बात करते हैं शुक्र के लिए। वैसे तो दर्शकों, हमारे कुछ स्थान ऐसे हैं, सप्तम स्थान हो गया, दसम हो गया, द्वादश हो गया, अष्टम हो गया, पंचम हो गया, तीर्थ स्थान हो गया, जहां पर अगर शुक्रदेव हो तो और पाप प्रभावित पीड़ित हो तो दो विवाह भी करा देते हैं या अनैतिक संबंध भी बना सकते हैं। अनैतिक संबंध ऐसा नहीं है कि सभी बन जाएंगे, हो सकता है उससे संबंधित दशा वृद्ध अवस्था आएगी तो वह दशा अर्थहीन हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कहा यही जाता है शुक्र छठे भाव में प्रभावहीन माने जाते हैं, लेकिन संबंध विच्छेद करा सकते हैं, अनैतिक संबंध नहीं, ये होता है। तो आज हम बात करते हैं द्वादश भाव में। ये द्वादश भाव है, कुंडली का ये द्वादश भाव है। ये द्वादश भाव खर्चे का भी भाव है, दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, रोमांस का भी भाव है, क्योंकि सहवास सुख है। अगर यहां पर आपका शुक्र कुंडली में है तो आपको अपनी कुंडली एक से नहीं 3 से अध्ययन करा लो। उपाय है अशुभ योगों का। जब दशांतर दशाएं आ जाती हैं तो परेशानी आती है, लेकिन समय रहते उपाय कर लेना अच्छा रहता है। तो यहां पर शुक्र विदेश भी बताता है कुंडली के आधार पर। अगर सप्तम भाव का स्वामी होगा तो शिक्षा भी विदेश में जाएगा। अब वो शिक्षा पढ़ेगा, पढ़ाई पढ़ेगा या रोमांस करेगा, ये आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुरूप है। इतना आप जरूर देख लेना। आपको किसी की भी कुंडली अगर कुछ नहीं मालूम है, जो बालक बार बार मिरर देखता है ना, अपना शक्ल और शरीर देखता है ना, तो ये देख लेना वो शुक्र से प्रभावित बालक है। अब मैं कैसा लग रहा हूं? क्यों? शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। और द्वादश भाव में शुक्र जिसका हो वह आदमी अच्छा वस्त्र धारण करेगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा जिसको बोलते हैं मतलब सज धज करके रहेगा, उसको कोई काम की नहीं होगी, कोई किसी किस्म की कमी नहीं होगी। तो बात करते हैं द्वादश भाव में शुक्र। मैं तकरीबन छोटे से वीडियो में सभी राशियों को कवर करूंगा। कोई भी राशि का शुक्र हो द्वादश भाव में, प्राय अशुभ फलों का ही अनुभव होता है। मकर अगर लगन है तो शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी हो जाता है तो कारक होता है। तो शुक्र को द्वादश होने का दोष नहीं लगता। शुक्र द्वादश भाव में बैठ करके बड़ा खुश होता है। क्यों? शुक्र खर्चीला है, खर्च ज्यादा करता है। और द्वादश भाव में शुक्र शुभ माना जाता है।
कुंभ लगन में भी चतुर्थ और नौ भाव का स्वामी होता है तो भी शुभ माना जाता है। बाकी किसी भी लगन में कहीं ना कहीं अशुभ भाव का स्वामी होगा ही होगा, किसी ना किसी अशुभ भाव का होगा। द्वादश भाव में शुक्र हो, यहां पर लगन कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, आप ये भूल जाओ, उसमें व्यभिचार की भावना आ जाती है। ऐसा इस शुक्र का विशेष फल है। क्यों? भोग का स्थान है और सुख तो भोग प्रिय है, ऐसा अनुभव में मिलता है, आ जाती है। गुप्त रीति से भी अनेक संबंध बन सकते हैं। कामना सुख की उसकी हमेशा इच्छा रहती है, अधिक कामी होता है। शुक्र का संबंध शुभ ग्रह से बन जाए तो बातें गुप्त भी रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सुख पीड़ित हो, राहु शनि जैसे पाप ग्रह का प्रभाव हो और कोई शुभ प्रभाव ना हो तो स्त्री से शत्रुत्व व्यवहार होगा और धन की हानि हो सकती है। स्त्री की मृत्यु तक हो सकती है, तलाक जैसी स्थिति, अशुभ स्थिति बन जाती है अगर द्वादश भाव में शुक्र हो। शुक्र अगर अग्नि तक राशि में हो, मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में हो तो ऐसे जातक की पत्नी झगड़ालू होती है। क्यों? शुक्र तो प्रतिनिधि करता है ना पत्नी का, सप्तम इसका कारक है। अगर वायु तत्व राशि में हो, जैसे मिथुन राशि है, तुला राशि, कुंभ राशि है, इसमें अगर हो तो पत्नी आकर्षण मिलती है, नौकरी के साथ साथ वह व्यापार की भावना भी लेकर इच्छा बनी रहती है। ऐसा जातक कवि भी होता है, लेखक भी होता है, चित्रकार भी बन जाता है। क्यों? शुक्र स्वयं शेर शायरी लिखने वाला है, कविता लिखने वाला होता है, काव्य लिखने वाला होता है, किसी भी कुंडली में होने दो कारण में। परंतु जीवन भर खर्चा रहता है। स्वयं की पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों से उसको लाभ भी मिलता है। लाभ तो कई प्रकार का मिलता है, ऐसा नहीं है अब सभी जगह अनैतिक ही होगा। लाभ भी मिलता है, कई स्त्रियों का सहयोग भी मिलता है, उनके सहयोग से जातक ऊपर भी उठता है। परंतु कामक प्रवृत्ति होती है और वह स्त्रियों पर अधिक खर्चा करता है और सब प्रकार के सुख भोगता है। ऐसा सुख रोमांस प्रिय होता है, काव्य की रचना करने वाला भी होता है, गुनगुनाने वाला होता है। कैसा भी हो, ऐसे जातक को उच्च विद्या में परेशानी भी आती है। अगर वह सप्तम पंचम भाव का स्वामी है तो उच्च विद्या में परेशानी भी आती है। कामुकता, कल्पनाशील, संगीत, काव्य कला, ये तो विशेष रुचि के विषय बताए हैं शुक्र के। सुंदर सवारी, सांसारिक सुख स्त्रियों पर खर्च करने वाला होता है। साधारण तौर पर किसी भी जातक का शुक्र हो पीड़ित होता है तो फिर परेशानी आती है, बार बार ठोकरें खाता है और फिर सोचता है कि नहीं, और शुक्र के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए तो और बड़ी परेशानी आ जाती है। क्यों? शुक्र भोगविलास का कारक है, रोमांस का कारक है और चंद्रमा मन है, वो बैठ जाए तो और बड़ी परेशानी आ जाती है। धनहीन हो जाता है, फिजूल खर्चा हो जाता है, हमेशा उसका मन रोमांस में लगा रहता है, अनैतिक कार्य में रत रहता है, धर्महीन होता है, समाज में घृणा का पात्र भी बन सकता है। काम वासना से वो पराजित हो जाता है, मजबूर होता है क्योंकि वो कामी पुरुष होता है। विदेश या विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। अगर चंद्रमा शुक्र कहीं दसम भाव में हो तो क्रय विक्रय में कुशल होगा। द्वादश या एकादश भाव में हो धनवान भी बनाती है, अलग अलग भाव के आधार पर है। लेकिन मुख्य बिंदु है शुक्र द्वादश भाव में आपके में हो और चंद्रमा भी हो तो और संभल करके चलना चाहिए। 3 से विश्लेषण करा करके कुंडली का दोष निवारण करना चाहिए। हो सकता है आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं जवानी के 9 दशांतर दशाएं वृद्ध अवस्था में आए तो वो दशाएं अर्थहीन हो जाती है, उन योगों का कोई फायदा नहीं होता। इसी से संबंधित हम एक कुंडली के उदाहरण के रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह जातक की कुंडली है, शुक्ल पक्ष 4 रोहिणी 2 रविवार को हुआ, द्वादश में शुक्र, रोमांस या पढ़ाई। मिथुन लगन की कुंडली है, 16-43 लगन के हैं, चतुर्थ भाव में राहु है, 42-44 है,
पंचम भाव में तुला राशि है और तुला राशि का शुक्र यहां पर है, द्वादश भाव में वृषभ राशि में है। सप्तम भाव में गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है और दसम भाव में भी धनु राशि मीन राशि है। शनि 7:48, केतु 22:44, मंगल 27:26 लेकर के है। मंगल मिथुन लगन के लिए परम पापी माना जाता है। छठा और एकादश भाव का स्वामी मंगल की दृष्टि यहां लगन पर भी है, उत्तेजित भी कर रहा है लगन को और रोग भी देगा, स्वास्थ्य भी कमजोर करेगा और स्वास्थ्य ये मंगल करेगा और स्वास्थ्य कमजोर, इसका गुप्त अंगों से भी स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। एकादश भाव में बुध लग्नेश बुध 27 डिग्री लेकर के है और सूर्य 7 उच्च दृष्टि लेकर के। इस कुंडली के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब तीर्थ्य भाव का स्वामी एकादश भाव में अगर हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसा जातक अपने परिश्रम से पारितोषिक लेता है, इनाम लेता है, ऐसा उसको मतलब पराक्रम होता है तो इनाम लेता है। और मंगल खेलकूद का भी कारक है, बेशक छठे भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी है, लगन को देख रहा है। देखिए जहां अच्छा प्रभाव देगा तो रोक देगा लेकिन साहस देगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, गुरु 2 केंद्र का स्वामी है, प्रभावहीन है। गुरु प्रभावहीन है, फिर भी कोशिश करता है कि गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि लगन पर है और पंचम दृष्टि लग्नेर पर है। जब गुरु की दृष्टि होती है तो उसको अनैतिक कार्य करने से रोकता है, लेकिन हमेशा तो गुरु की दशांतर दशा नहीं रही, क्रम चलता रहता है। और राहु और शनि का प्रभाव शुक्र और चंद्रमा दोनों पर द्वादश भाव में है। शुक्र भोग विलास का कारक है, पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव प्रेम प्रसंग है और शुक्र भोग विलास का कारक है, इच्छा काम में प्रतीत कर देता है। और चंद्रमा साथ में आ गया, चंद्रमा मन है, उसका मन पूर्ण रूप से रोमांस की तरफ हो जाएगा, गुनगुनाने की तरफ हो जाएगा, शेरो शायरी की तरफ हो जाएगा, गुनगुनाएगा। और चंद्रमा खान पान का भी कारक है, पीड़ित है। राहु की 9 दृष्टि से शुक्र और चंद्रमा दोनों पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है। जो नहीं खाने वाली चीजें हैं, उच्च कोटि का नशा भी करेगा। जब रोमांस के साथ नशा तो पहले से भी आप देखा नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम में भी चलते आए, तो वो स्थिति है। खर्चा करेगा, जिस तरह से राजा महाराजाएं जब मुजरा आदि होता था धन लुटाते थे, इस स्थिति आज के युग में ऐसे जातक की ही समझ लो, धन लुटा देगा। लेकिन ऐसा ही नहीं है धन लुटा ही देगा, उसको स्त्रियों से सहयोग भी मिलेगा, सभी नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन कुल मिलाकर के यही है, अगर द्वादश भाव में शुक्र अनैतिक संबंध का कारण बनता है। पंचमेश है, यहां पर पढ़ाई करेगा या रोमांस करेगा, दोनों चीज ही आ गई है। और पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन रोमांस और खर्चा तो जरूर करेगा, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी खर्चे के भाव में उच्च राशि में आ गया। और देखिए चंद्रमा नवांश में भी उच्च राशि में है, उसका नवांश में है, तो खर्चा तो करेगा ही भाई। और साथ में शुक्र है, मंगल विश्व नवांश में आ गया और चंद्रमा वर्गोत्तम भी हो गया। और शनि और बुध पुष्कर नवांश में आ गए। बुध पुष्कर नवांश में आ गए तो प्रतिष्ठा भी मिलेगी उसको, क्योंकि एकादश भाव में है और गुरु उसको देख रहा है, बुध को, गुरु बुध को भी देख रहा है, गुरु लगन को भी देख रहा है। गुरु शुक्र से द्वितीय में भी प्रभाव डाल रहा है और द्वादश में भी प्रभाव डाल रहा है, लेकिन गुरु यहां पर कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है? ये दोनों राहु और शनि बलवान है, गुरु कमजोर क्यों है? 2 केंद्राधिपति दोषी है। जब गुरु केंद्रापति दोषी हो जाता है तो प्रभावहीन होता है, कम प्रभाव देता है। इसलिए जब कुछ बात हो गई, नहीं याद, ये अनैतिक कार्य नहीं करना, वो दशा चली गई तो फिर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा जातक ठोकरे खा करके भी नहीं समझता है, लत लगा रहता है। क्यों? ग्रह योग ऐसा ही है। ऐसे उपाय करने के लिए क्यों आए भाई? पूर्व जन्म के कर्मों के फल का कोई भी योग ग्रहों की रचना बनती है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है, तो चंद्रमा मन है। ऐसा जातक अनैतिक संबंध में लत लग करके उसको अपनी स्त्री का सुख भी नहीं मिलता। क्यों?
तलाक भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ये दशाओं के ऊपर है, योगों के ऊपर है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो उसका पर्सनल व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन मधुरता से कोसों दूर हो जाता है। ये गृह इसी तरह की है। अब उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि पितृ दोष निवारण करना चाहिए। शुक्र पर राहु का प्रभाव है, राहु की शांति करानी चाहिए। शुक्र पर शनि का प्रभाव है, शांति करानी पड़ेगी। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, उसकी भी शांति होनी चाहिए। और उसके बाद अगर जिसने शादी नहीं की है तो शादी से पहले, लड़की है तो कुंभ विवाह करे, लड़का है तो अर्क विवाह कर दे, छोड़ दे प्रभु के ऊपर। जितना हम कर सकते उतना करेंगे, बाकी आपको कर्म भोग भोगना ही है, कोई रोकने वाला नहीं। कुछ भी होने दो, इस प्रकार का सुख उच्च विद्या में परेशानी देगा। अगर पंचमे सुख द्वादश भाव में चंद्रमा भी है, कामुक होगा, कल्पनाशील होगा, संगीत काव्य कला की विशेष उसमें रुचि होगी। स्त्री सुंदर, स्त्री अच्छी होगी और सुंदर भी होगी, सवारी भी होगी, आवास भी अच्छा होगा, सांसारिक सभी प्रकार के भोग विलास के सुख सब साधन वो अपने लेकर के आया है, चाहे समाज में कुछ भी उसको बोले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।